खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी एक पल है जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। अगर मैं तुझसे कहूं कि तुम मत जा और तूने जो भी फैसला अपनी जिंदगी के बारे में किया है वो अभी से लागू कर दे तो अगर मैं नहीं किया तो एंड वक्त में कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाएगी कि मैं डर कर मैदान छोड़कर भाग गया। बस उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। उन लोगों को तालीम का आखिरी सबक सिखाकर मैं लौट आऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ की सबसे बड़ी खूबी जो है ना, यहाँ के लोगों का प्यार, उसके आगे सारी खामियां चलती हैं। बिल्कुल ठीक है, बस कीचड़ में बैठे रहिए और अपने कमरे चुनते रहिए। इस प्यार का क्या फायदा जिसके लिए इतनी गंदगी झेलनी पड़े। मैत्री, एक खुशखबरी, निशी और राजीव के खिलाफ गांव वालों को भड़काया जा चुका है। अपना तीर ठीक निशाने पर लगा है। अब बस थोड़े बहुत पैसे का इंतजाम हो जाए तो वो जमीन खरीद के मल्होत्रास को बेच दी जाए। ये सब तुम्हारा ढोंग था। वकील साहब, ए वकील बाबू, चलिए, आप लोग जीते और त्यागी हारा। आओ शीला, आओ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बैठो। तुम क्या पहली बार आई हो घर पे? नहीं, आई तो हूँ एक बार, लेकिन उस वक्त नीतू की रिहाई को लेकर बहुत टेंशन था यहाँ पे। इस बार आई हो तो अच्छी तरह देख लो, महेन ने और मैंने 20 साल तक कौन सा नर्क बसा के रखा था। कुछ लोगी? नहीं। क्यों? सच बताऊं, जब से तुमने मुझे फोन करके कहा है कि तुम महेन के बारे में मुझसे कुछ बात करना चाह रही हो, तब से मेरे हाथ पैर फूले जा रहे हैं। तुमने ऐसा पहले कभी नहीं कहा निशी, इसलिए मुझे लग रहा है कि बात जरूर कुछ सीरियस है। हाँ शीला, बात सीरियस है, लेकिन मुझे तुम्हें कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। क्यों? क्या बात है? तुम मैत्री मेहरा को जानती हो? वो मेरा फैमिली की ना? हाँ, एक बार देखा है। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे महेन को अपने काबू में कर रही है। तुम किस आधार पे कह रही हो ये? कोई ठोस सबूत तो नहीं है मेरे पास, बट मैं महेन को जानती हूँ एंड इट्स माई गट फीलिंग। वैसे किस हद तक, कितना काबू पा चुकी हो? बात शुरुआत की भी नहीं है और बात इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन जैसे मैत्री मेहरा को मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में नौकरी देना, उसके ऊपर ढेर सारे फेवर्स करना और उसकी हर बात में हाँ मिलाना, कल तो महेन उसकी भाषा बोलने लगेगा। महेन कुछ दिनों से मुझसे बेताल्लुक तो हो रहे थे, लेकिन इसकी वजह ये होगी, कभी नहीं सोचा। आई एम सॉरी शीला, लेकिन तुम्हें ये बात बताना भी जरूरी था। अच्छा किया बता दिया, वरना होता ये कि एक दिन अचानक महेन मुझे छोड़ के चला जाता। नहीं शीला, बात इतनी नहीं बड़ी है। नहीं निशी, जब कोई बेल किसी बड़े पेड़ से लिपटना शुरू करती है ना, तो रातों रात कब बढ़ जाती है पता भी नहीं चलता। अच्छा निशी, एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि महेन अचानक मुझे छोड़कर चला जाए? शीला, आंखों में आंसू भरकर मुझसे सवाल पूछोगी तो मुझे जवाब देने की हिम्मत कहां से होगी?
नहीं निशी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैं भी कैसी पागल हूँ, इतना भी नहीं समझी कि जिस निशी के महन की जिंदगी में देविका और शीला आ सकती है, उसमें मैत्री क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल गलत सोच रही हो तुम, क्योंकि देविका और निशी से अलग है शीला। शीला ने हमेशा महीन को संभाला है और आज भी उसे तुम्हारी जरूरत है। वो फिर से डगमगा रहा है। कम ऑन, मुझे मालूम है तुम उसका ख्याल रख सकती हो, और जहां शीला है वहां मुझे महीन की इतनी चिंता ही नहीं है। आंसू पूछो। क्षमा, दया, ताप, मनोबल, सबका इस्तेमाल किया ना वकील बाबू। वकील साहब, अगर आप रामायण के युग में विभीषण होते ना, तो कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी राम जी का पलटन में शामिल करवा लिए होते, और फिर दशहरा वाले दिन राम जी और रावण का युद्ध ना होता, रावण आत्मसमर्पण करता। लो, हम भी आज आत्मसमर्पण करता हूं। तुमरा कहे मुताबिक मुखबिरी करने के लिए तैयार। बहुत अच्छे से हम तोहरा ही खामोशी समझता हूं। बड़ा खामोशी से अंदर ही अंदर खुशियां मनाया जा रहा है ना। लड्डू फूट रहा है कि तोड़ लिया इस ससुरे त्यागी को। नहीं त्यागी, ये खुशियां ऋषभ जी के लिए हैं, तुम्हारी रिहाई के लिए है। बंद करो यार ये लीला। हम बहुत देख लिया तुम रसो। तुम मुखबिरी के लिए राजी हो गए, मुझे और कुछ नहीं कहना है। पर हमका तुमसे कहना है, हमरा बात सुनते जाओ। वकील साहब, हम केवल एक शर्त पे मुखबिरी करने के लिए तैयार हूं कि आप जाओ और हमरा आदमियों से अलग अलग उनका मुखबिरी का बात करो। उनका गिरफ्तारी भी आत्मसमर्पण स्टाइल में होना चाहिए। उनका सजा भी कम हो जैसे हमरा हुआ है। त्यागी, तुम इसमें नहीं पड़ो तो ज्यादा अच्छा होगा। वो ऐसी ऐसी बात कहेंगे कि तुम्हारे दिल को धक्का पहुंचेगा। अरे जब ससुरा हमरे नसीब में ही दिल को धक्का खाना लिखा है तो खाने दो ना धक्का। लेकिन हम उनका वफादारी का टेस्ट किए बिना उनके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। अरे 2, 3, 4, 5, 6 ससुरा 6 आदमी तो हमरा वफादार होगा। हम नहीं चाहता हूं कि गेहूं के साथ घुन पिसे। वो पाप को हम अपने सर पर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा वकील साहब। पुलिस वाले भी तो राजी होने चाहिए। तो वो ससुरा ना राजी हो तो उनसे कह दो कि हवालत के बाहर हमरा पट्टा टांग दें हमरे नाम का। हम जिंदगी भर यहीं हवालात में रहूंगा। मैं दोनों तरफ बात करता हूं। हेलो हेलो, हाँ देखिए, मैं संजीव गुप्ता से बात करना चाहता हूँ। या दिस इज ऋषभ मल्होत्रा कॉलिंग फ्रॉम बॉम्बे इंडिया। जी हाँ, होल्ड कर रहा हूँ। संजीव, अबे पहचाना? अरे नहीं पहचानता तो इंडिया में घुसने नहीं देता। हाँ, कैसा है तू यार? हाँ, यहाँ सब ठीक है। क्या? अरे देख, एक बात सुन मेरी। अंग्रेजी में पटर पटर बंद कर और हिंदुस्तानी में बात कर। और जनाब, आप भूल गए, नर्सरी से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक मेरे इंग्लिश पेपर में से कॉपी करके आप पास हो। क्या? अच्छा, देख रहा हूं बहुत बिगड़ गए आप। अच्छा, ये बातें छोड़ और एक बात सुन, इंडिया आने की तैयारियां शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि जनाब बहुत जल्दी आपके पास एक कार्ड पहुंचने वाला है। अरे नहीं यार, जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए तुझे वहां से यहां थोड़ी बुलाऊंगा। अबे शादी कर रहा हूं मैं। हाँ, शादी कर रहा हूं। यार तू सुधरेगा नहीं। अब मैं शरीफ आदमी हूं, शराफत से बात कर, बदमाशियां मत सिखा मुझे। हाँ,
नहीं, मैं कोई बहस सुनना नहीं चाहता। तू तैयार हो जा। क्या? हाँ, अरे हाँ, फोन करूंगा ना वापस यार। ठीक है, ओके, सो गेट रेडी। टेक केयर देन, बाय। सुधरेगा नहीं है। पूजा, तुम कब आई? तुम्हारी जिंदगी में या तुम्हारे घर में? नहीं, मैं क्या हुआ, एकदम से चुप क्यों हो गए? ऋषभ, मैं मजाक कर रही थी। तुम सचमुच मजाक ही कर रही थी ना? हाँ। यहाँ मेरे साथ लड़ने तो नहीं आई थी? मैं तुम्हें शादी की मुबारकबाद देने आई हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें एक हमसफर मिल गया। थैंक यू पूजा, थैंक यू वेरी मच। एक आखिरी बार कहूंगा, लेकिन कहूंगा जरूर। पूजा, माँ ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया ठीक नहीं किया। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं भी क्या करता पूजा, मेरी तलाश कुछ और थी। ऋषभ, मुझे सिर्फ एक अफसोस रहेगा कि जिस लड़की की तुम्हें तलाश थी, तकदीर ने मुझे वैसा नहीं बनाया। पता है, जब मैं बंबई आई थी, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मुझे तुम्हें शादी की मुबारकबाद देनी पड़ेगी। पूजा, सॉरी पूजा। नहीं ऋषभ, प्लीज प्लीज तुम इस बात का अफसोस मत रखो। पता है, जिंदगी ने मेरे साथ पिछले दिनों बहुत अच्छा बर्ताव किया है। और हाँ, मैं तो तुम्हें एक शादी का तोहफा देने आई हूँ। क्या? एक मिनट। ये लो। ये क्या है? जब मैं गांव से निकली थी तो एक बाबा ने मुझे एक ताबीज दिया था और कहा था कि शादी के बाद मैं इसे हमेशा अपने पास रखूं ताकि मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाए। ऋषभ, मुझे पता नहीं मेरी शादी कब होगी, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि तुम ये अपने पास रखो। ऋषभ, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पूजा। बाय। पूजा, हेलो, कैसे सुनो बेटे? ठीक हूँ। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उधर क्यों गया? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे पापा तो घर पर नहीं है। बेटे, मैं पापा से नहीं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे? आप इतने बड़े हैं, आपको मुझसे क्या काम हो सकता है? बेटे, आज आप ही से काम पड़ गया, क्योंकि आप जितनी मेरी एक बेटी है, रिया। अच्छा बताओ, तुम इतने दिन से उसके साथ खेलने क्यों नहीं आए? वो अंकल, मुझे बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है तो इसलिए। तो क्या आप पहले नहीं पढ़ते थे जब मेरे घर आया करते थे? जिस तरह आप यहाँ चुपचाप बैठकर खेल रहे हैं, उसी तरह आप उस घर में रिया के साथ बैठकर खेल सकते हैं ना। तो फिर बताइए, क्यों नहीं आए? अरे बेटे, अंकल आपसे कुछ पूछ रहे हैं, उसका जवाब दो। वो अंकल, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस घर में बार बार नहीं जाना चाहिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने ऐसा क्यों सोचा? वो इसलिए अंकल, क्योंकि वो घर मेरा थोड़ी है। बेशक वो आपका है, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो घर आपकी मम्मी का होने वाला है। अंकल, पर मेरे पापा का घर तो ये है ना, और पापा का घर ही बच्चों का घर होता है। और फिर अगर मैं वहाँ बार बार जाने लगा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मुझे इस घर से निकाल दे। बेटे, क्या मैं तुम्हें इतना खराब लगता हूँ, या फिर मैंने तुम्हें कभी कुछ कहा या ऐसा किया जिसके लिए तुम ये सब सोच रहे हो? बेटे, रिया ने पिछले 3 दिन से ठीक तरह खाना नहीं खाया। क्या? आप नहीं आए इसलिए वो नाराज बैठी है, और मैं जानता हूं कि मुझसे छिप छिप कर वो तुम्हारे लिए रोती भी है। देखो सोनू, ये जो तुम कर रहे हो क्या रिया के लिए ठीक है? I'm sorry अंकल, मैं रिया से मिलने जरूर आऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
That's like a good boy. करण, बेटा तू एकदम से बहुत बिजी हो गया। ये प्रेजेंटेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है माँ। देख लेना, ये प्रेजेंटेशन लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन एक बात बहुत बुरी हो रही है माँ। कौन सी बात? ऋषभ की शादी है और मैं कोई मदद नहीं कर पा रहा आपकी। तू उसकी फिक्र मत कर, बहुत सारे लोग हैं तैयारों के लिए। भाई तो एक ही है ना माँ। मैं कोशिश करता हूँ कि ये सब कुछ जल्दी से निपटा के शादी की तैयारियों में आपका हाथ बटाऊं। ना ना ना, ये प्रेजेंटेशन निपटाने के बाद तू अपनी शादी के बारे में सोचेगा। याद है ना तूने मुझसे वादा किया था? ओ अरे यार, अभी आ रहा हूं मैं। कहाँ जा रहा है? वादा पूरा करना है ना आपका। लड़कियां सड़क पे जो भी पहली मिले। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देख बेटा, मेरी बात को मजाक में मत डाल। तू ऋषभ से बड़ा है और कायदे से तेरी शादी पहले होनी चाहिए। ए, हो जाएगी माँ। अरे कैसे हो जाएगी माँ? तो आप पंडित को फोन कीजिए, मुझे सड़क पे जाने दीजिए। चुप, मैं जानती हूँ जिंदगी भर तू मेरा दिल ऐसे बहलाता रहेगा। एक सच बात बताऊं माँ, राज की बात है। क्या तेरी नजर में कोई लड़की है? नहीं, लड़की तो नहीं है, लेकिन किसी को नजर में रखने का मूड है। अरे जब तेरी नजर में कोई लड़की ही नहीं है तो मूड का क्या करेगा? देख बेटा, अगर तेरी जिंदगी में कोई लड़की होती ना तो मुझे इत्मीनान हो जाता कि आज नहीं तो कल तू शादी कर लेगा। तू मुझे बता ना, तुझे कैसी बीवी चाहिए, मैं तलाश करूंगी। रक्षंदा जैसी, उससे बेहतर लड़की मेरी जिंदगी में आ नहीं सकती। उससे 19 मंजूर नहीं। उसी ने संभाला था मां मुझे, रक्षंदा ने ही संभाला था। उसी ने मुझे सहारा दिया था। बहुत नुकीला अंकुश भी रखती थी मेरे गुस्से पे। हाथ पकड़ के मुझे सही दिशा भी दिखाती थी, मुझे ले जाती थी सही दिशा में। रक्षंदा की पनाह के बाद उससे ज्यादा आरामदेह जगह मुझे जमीन पर नजर नहीं आती। आएगी, लेकिन आएगी, कोई ना कोई तो होगा। मेरा दिल कहता है रक्षंदा नाम का सुकून कोई और रूप लेके मेरे सामने आएगा। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा